यह कहानी है महान राजा विक्रांतेश्वर की, जिनका उज्जैनी राज्य दूर दूर तक अपनी समृद्धि, न्यायप्रियता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासन में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। लेकिन एक दिन उज्जैनी के पास स्थित एक घने जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव वाले कहते थे कि रात होते ही जंगल में एक घना अंधकार छा जाता है और वहां से अजीब चीखों और डरावनी आवाजों की गूंज सुनाई देती है। कई साहसी युवक उस जंगल के रहस्य को जानने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे वह जंगल प्रेतों और दुष्ट शक्तियों का निवास स्थान माना जाने लगा। एक दिन राजसभा में एक किसान हांफते हुए पहुंचा। उसने राजा से विनती की, महाराज, हमारे गांव के पास का जंगल अब हमारे लिए मौत का दरवाजा बन गया है। हमारे मवेशी गायब हो रहे हैं, बच्चे भयभीत हैं और फसलें भी सूख रही हैं। कृपया हमारी मदद करें। राजा विक्रांतेश्वर ने गंभीरता से बात सुनी। उनकी प्रजा का डर उनके हृदय को छू गया। उन्होंने मंत्रियों और पुरोहितों से विचार विमर्श किया। अधिकांश ने सुझाव दिया कि यह जंगल एक श्रापित स्थान है और वहां जाना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन राजा ने कहा, सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के कष्ट को दूर करे। मैं स्वयं इस रहस्य का सामना करूंगा। राजा विक्रांतेश्वर ने अपनी प्रिय तलवार अजेय कमर में बांधकर सेनापति अर्जुन और राजपुरोहित विभांडक के साथ जंगल की ओर कदम बढ़ाए। गांव वाले डर से घिरे हुए थे और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। एक वृद्धा कांपते हुए बोली, महाराज, कृपया मत जाइए। वहां मौत आपका इंतजार कर रही है। उस जंगल में जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। वहां रातें डरावनी और चीखों से भरी होती हैं। राजा विक्रांतेश्वर ने गंभीरता से सुनते हुए उत्तर दिया, मुझे अपने राज्य और प्रजा के लिए यह कदम उठाना होगा। डर को जीतने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, वातावरण में अचानक बदलाव आ गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। पेड़ जैसे किसी भयावह रहस्य को छुपा रहे थे और जंगल में एक अस्वाभाविक खामोशी फैल रही थी। फिर जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, सामने एक बड़ा चमचमाता दरवाजा प्रकट हुआ। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को ही प्रवेश मिलेगा। झूठ बोलने वाला यहां से कभी वापस नहीं जाएगा। राजा ने बिना एक पल की देरी किए दरवाजे को छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्वीकार कर लिया हो। सामने एक रहस्यमय कक्ष था, जिसमें एक नीला जादुई दीपक जल रहा था। उसकी नीली लौ से चारों ओर एक रहस्यमयी और आकर्षक रोशनी फैली हुई थी, जैसे वह दीपक राजा को अपनी ओर बुला रहा हो, एक गहरे रहस्य का संकेत देता हुआ। तभी कक्ष में गूंजती हुई एक गहरी आवाज ने राजा विक्रांतेश्वर को चौंका दिया। हे विक्रांतेश्वर, तुमने साहस दिखाकर इस रहस्यमय स्थान में प्रवेश किया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वातावरण अचानक सघन हो गया। हवा में एक हलचल हुई और कक्ष के केंद्र में एक रहस्यमयी छवि प्रकट हुई। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक जादूगर था जिसका नाम रुद्राक्ष था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और वह प्राचीन वस्त्रों में लिपटा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह इस जंगल के गहरे रहस्यों का रक्षक हो। रुद्राक्ष ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह स्थान केवल उन्हीं का स्वागत करता है जो सत्य, साहस और निस्वार्थता को धारण करते हैं। लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। मैं तुम्हारे समक्ष 3 चुनौतियां रखूंगा, इन्हें पार करना तुम्हारे हाथ में है। राजा विक्रांतेश्वर ने तलवार अजय को कसकर थाम लिया और दृढ़ता से बोले, मैं तैयार हूं, क्योंकि यह मेरे राज्य और प्रजा का प्रश्न है। रुद्राक्ष ने हाथ घुमाया और एक विशाल दर्पण कक्ष के बीच में प्रकट हुआ। उसने कहा, पहली चुनौती है दर्पण का सच। यह दर्पण तुम्हारी आत्मा को उजागर करेगा। अगर तुम छल से भरे हो तो यह तुम्हारा डरावना रूप दिखाएगा, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब तेजस्वी होगा। बिना हिचकिचाए राजा दर्पण के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने दर्पण में देखा, प्रतिबिंब धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। उनका चेहरा तेजस्वी और आभामय प्रतीत हुआ, मानो उनकी सच्चाई और साहस ने उन्हें दिव्य बना दिया हो। राजा का आत्मविश्वास बढ़ा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए बोला, विक्रांतेश्वर, तुमने पहली चुनौती पार कर ली है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। आगे की राह कठिन और रहस्यमयी है। राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया, पर यह तो बस पहली परीक्षा थी। सामने 2 और चुनौतियां थीं, जो उनके धैर्य और विवेक की अग्नि परीक्षा लेने वाली थीं। दूसरी चुनौती में जादूगर ने राजा के सामने 2 व्यक्तियों को पेश किया। एक ने कहा कि वह निर्दोष है, जबकि दूसरा उसे दोषी ठहरा रहा था। बिना गवाह के राजा को निर्णय लेना था।
उन्होंने दोनों की बातें सुनी और अपनी बुद्धिमत्ता से निर्दोष व्यक्ति की पहचान कर ली। जादूगर ने कहा, तुम्हारी निर्णय शक्ति अद्वितीय है। तीसरी चुनौती के लिए जादूगर ने राजा को एक दीपक की लौ छूने की चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो यह लौ तुम्हें शक्ति देगी, नहीं तो भस्म कर देगी। राजा ने बिना हिचकिचाहट के दीपक की नीली लौ छू ली। लौ ने उन्हें शक्तिशाली बना दिया और उनकी तलवार में अद्भुत शक्तियां समा गईं। जादूगर ने राजा विक्रांतेश्वर को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्चाई, साहस और निस्वार्थता से यह परीक्षा पास की है। राजा ने दीपक से जंगल का अंधकार और प्रेतात्माओं का प्रभाव समाप्त कर दिया। अब वह स्थान शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राजा विक्रांतेश्वर ने अपनी शक्ति का उपयोग राज्य की भलाई के लिए किया और उनका राज्य खुशहाल और सुरक्षित हो गया। उनकी शौर्य गाथा इतिहास में अमर हो गई।